सीन शीन, सीन से सूरज, सीन से साइकिल। और उसके बाद शीन से देखें, शीन से शेर बनता है जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता है। शाख, शाख कहते हैं टहनी को, ब्रांच को, दरख्तों के ऊपर जो होती है पौधों की शाखें होती हैं उनके ऊपर पत्ते लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, फूल लगते हैं, शाख कहा जाता है उन्हें। अब उसके बाद हम सीन शीन के बाद आ जाएंगे स्वाद। स्वाद, स्वाद का फेस ऊपर से गोल आके नीचे से कर्व करके खाली उसका गुलाई के साथ फेस जोड़ दिया जाता है। हम जैसे हमने सीन का मुंह गुलाई के साथ जोड़ा था, शीन का फेस उसके साथ जोड़ा था, इसी तरह का स्वाद को हम उसी गुलाई की शक्ल में जोड़ देंगे। स्वाद ज्वाद, ये है स्वाद ज्वाद। सीन शीन, स्वाद ज्वाद। स्वाद से क्या बनता है? स्वाद से साबुन बनता है। स्वाद साबुन जिस सोप कहते हैं जिसे हम बहुत ही हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ज्वाद, ज्वाद इसकी क्या पहचान है? ये बिल्कुल स्वाद की शक्ल का होता है, इसके ऊपर सिर्फ एक नुक्ता होता है, इसके ऊपर होता है नुक्ता। शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं और ज्वाद के ऊपर 1 नुक्ता है। ये स्वाद की शक्ल का ही होता है, सिर्फ इसकी क्या पहचान है? इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है। ज्वाद से भी बहुत से वर्ड बनते हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, पहले बच्चा होता है, जवान होता है, फिर जवानी के बाद जब वो बड़ा हो जाए तो उसे वो कमज़ोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसे कहते हैं आदमी हो तो ज़ईफ़, औरत हो तो ज़ईफ़ा बोला जाता है। ज्वाद ज़ईफ़ा, ज्वाद ज़ईफ़, ज़ईफ़ ज़ईफ़ा। ज्वाद ज़ईफ़ आदमी के लिए, औरत बहुत ज़्यादा जब बूढ़ी हो जाए, कमज़ोर हो जाए तो उसके लिए ज़ईफ़ा का अल्फाज बोले जाते हैं। अब मैं आपको दोबारा ये रिवाइज़ करवा देती हूँ। सीन शीन स्वाद ज्वाद, सीन शीन स्वाद ज्वाद। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले हरूफ है हमारे जो से हैं वो हैं तोए ज़ोए, तोए ज़ोए, तोए ज़ोए। तोए सीधा अलिफ की तरह का आके थोड़ा सा इसका फेस स्वाद की तरह जो हमने पीछे पढ़ा, ये हमने तोए पढ़ा, ये ज़ोए, तोए ज़ोए, तोए ज़ोए। उसके बाद आ जाए एन गैन, एन गैन। एन से बनते हैं बहुत से अल्फाज। एन से औरत जिसे लेडी कहा जाता है, जैसे आपकी ममा है, खाला है, फूफो है, दादो हैं, नानो हैं, जितनी भी औरतें हैं उन्हें एन से लिखा जाता है। एन औरत, एन औरत। एन ऐनक, ऐनक जो हम अपनी आंखों पे पहनते हैं जिसे ग्लासेस कहा जाता है, एन से बनता है। एन, एन, ये क्या है? एन। एन के बाद आ जाएगा गैन। गैन क्या है? एन की शक्ल का होता है, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। गैन, गैन से भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे गुब्बारा, बलून, जो हम बहुत बच्चे, हम बड़े बूढ़े छोटे बच्चे जवान सबको गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। गैन से गुब्बारा, गैन से गुब्बारा, गैन गुब्बारा। अब कोई चीज़ रखी, कोई चीज़ आपने मैजिक में देखा होगा गायब हो जाती है, वो भी गैन से बनता है। गैन से गुब्बारा, गैन से गायब, ये इस तरह से अल्फाज बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम फ़े के बारे में पढ़ेंगे। फ़े का फेस देखें, ऊपर से सेंटर की 2 लाइंस के सेंटर से निकाल के फ़े का मुंह और आगे बे की शक्ल लेके आएंगे तो फ़े के ऊपर एक नुक्ता होता है। फ़े से बनता है फवारा, फ़े फुटबॉल, और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। फ़े से फालसा फ्रूट है, वो बड़ा मज़े का फ्रूट है। ये इस तरह से फ़े से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। फ़े के बाद आ जाएगा काफ, बनती है कैंची, कलम। कलम, ये देखें मेरे हाथ में पेन है ना, पहले ज़माने में जो सा था इंक नहीं होती थी, ये इंक वाला पेन है। तो पहले ज़माने में इंक वाला पेन नहीं होता था, खाली पेन की तरह का बना होता था, उसे इंक लगा के फिर लिखा जाता था, उसे कहते थे कलम। कलम, काफ कलम। अब क्या चीज़ें बनती हैं? काफ कैंची, काफ कलम। कैंची पता है किसे कहते हैं? सीजर को कहते हैं, जिसे हम कटिंग करते हैं। काफ कैंची, काफ कलम। अब फ़े हो गया, फ़े के बाद काफ हो गया, फ़े काफ, फ़े काफ। काफ के बाद अगला वर्ड है स्टिक वाला काफ या डंडी वाला काफ कहा जाता है इसे। बताऊंगी काफ कैसा होता है। नुक्ता वाले काफ के बाद ये देखें, ये नुक्ता वाला काफ के बाद स्टिक वाला काफ आता है। इसकी क्या पहचान है कि इसके ऊपर एक स्टिक या एक डंडी होती है। काफ से क्या बनता है? काफ से
कार जिसे गाड़ी कहा जाता है, काफ से कंप्यूटर बनता है, और भी काफ से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। काफ के बाद आ जाएगा उसी की शक्ल का गाफ है। ये गाफ क्या होता है, इसके ऊपर 2 स्टिक्स होती हैं। अलिफ के नीचे बे की शक्ल है और इसके ऊपर 2 स्टिक्स होती हैं। ये काफ की शक्ल का होता है, लेकिन इसके ऊपर 2 डंडियाँ होती हैं। गाफ से बनता है ग्लास और गाफ से बनती है गाय बनता है। लाम से भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। लोटा है, लट्टू जिसे टॉप बोला जाता है, लोटा लट्टू, लट्टू जिसे टॉप इंग्लिश में बोला जाता है, जिससे बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीम देखें, अब मीम जो सा है, अब मैं आपको मीम की पहचान बता दूँगी। छोटा सा फेस बना के नीचे टर्न करके इसको हमने स्लैंट बना के नीचे अलिफ की शक्ल लगा देनी है। अलिफ जो सा आपको पता है ना स्ट्रेट होता है, उसको हमने इसके साथ मिला के लिख देना है नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा मीम। मीम से भी बहुत से अल्फाज बनते हैं, जैसे मीम से मोर जिसे पीकॉक कहा जाता है, मोर है, मछली जिसे फ़िश कहा जाता है। फ़िश कितने शौक़ से लोग खाते हैं, और ये खूबसूरत कितनी होती है जो पानी में तैरती है। पानी के अंदर जितने भी आबी जानवर हैं, समंदर में, दरियाओं में ये मछली पाई जाती है और मुख्तलिफ़ रंगों की होती है, जिसे फ़िश कहा जाता है इंग्लिश में। बहुत लोग इसे पसंद करते हैं, खाने में भी, देखने में भी बहुत पसंद करते हैं। अगला वर्ड है हमारा नून। ये लाम मीम नून। नून क्या है, मैं आपको बता रही थी ना, सीन शीन स्वाद वाद के आगे जो गुलाई होती है, नुक्ता वाले काफ के आगे होती है। और ये देखें, ये लाम के नीचे भी है ये नून। ये नून का जब फेस है गोल होता है, इसके अंदर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा नून। नून ये देखें सीधा आया, टर्न किया, नीचे से गोलाई करके ऊपर लेके आए, इसके अंदर नुक्ता लगा दिया तो ये बन गया नून। अब मैं आपको नून के बाद वाव के बारे में बताऊंगी। वाव की शक्ल देखें, ऊपर से फ़े और नुक्तों वाले काफ की तरह की होती है, नीचे रे की शक्ल जैसी है। और वाव से बहुत से वर्ड बनते हैं, जैसे वर्क है जिसे पेजेस कहा जाता है, पेज कहा जाता है, और विकेट है, वाव विकेट, वाव वर्क। अब मैं आपको बताऊंगी वाव के बाद हो गया है से बहुत से अल्फाज बनते हैं, लेकिन ये गोल जो सा है, इसकी शक्ल गोल होती है और इसे दूसरे हरूफ के साथ मिला के फिर बनते हैं हरूफ। ये उन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे हरा रंग होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल होगा हाथी है। हाथी जिसे एलिफेंट बोला जाता है इंग्लिश में, हाथी से पहले ये वाला है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अब लाम मीम नून वाव है के बाद अगला वर्ड जो आएगा, हमारा जो हर्फ है वो है हमज़ा। ये छोटा सा आइन की तरह का इसका फेस होता है, लेकिन थोड़ी सी स्टिक स्लांट लाइन आ जाती है, इसे बोलते हैं हमज़ा। क्या वर्ड है, हमज़ा। कौन सा हर्फ है, हमज़ा से कोई वर्ड नहीं बनता, लेकिन ये दूसरे हरूफ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आओ, जाओ, ये वाव के ऊपर लगा दिया। अब छोटी ये आई, छोटी ये के ऊपर वर्ड बनाया हमने, उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये हमज़ा से कोई वर्ड नहीं बनता, लेकिन ये दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ गया छोटी ये, हमज़ा के बाद आ गया छोटी ये से छोटी ये आएगा, फिर उसके आ जाएगा बड़ी ये। छोटी और बड़ी ये से भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, दूसरे हरूफ के साथ मिला के बहुत से अल्फाज बन जाते हैं। अब हमने पहले है हाथी पढ़ा है, हाथी के आखिर में छोटी ये आ गई, ये से छोटी ये इस्तेमाल होगी, हरूफ के आखिर में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। अगर सेंटर में भी इस्तेमाल हो तो उसके 2 नुक्ते लगा दिए जाते हैं, जहाँ पर छोटी ये खुद नहीं आएगी वहाँ पर उसके किसी हरूफ के अंदर इस्तेमाल हो रही है तो उसके नीचे 2 नुक्ते लगा दिए जाते हैं। ये की पहचान अगर ये भी है कि इसकी